सीवरेज लाइन ने पटरी पार वाले क्षेत्र कस्तूरबा नगर मेन रोड को खंडर में बदल दिया है। इस रोड पर 4 दिनों से रोज भारी वाहन गड्ढे में फंस रहे हैं, लेकिन निगम अधिकारियों और ठेकेदार को जनता की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। शुक्रवार की देर रात फिर एक ट्राला फंस गया। शनिवार दोपहर तक उसे निकालने के प्रयास किए गए, जो विफल रहे। क्षेत्र की व्यवस्था बिगड़ते देख भाजपा नेता बजरंग पुरोहित, पवन सोमानी, पप्पू पुरोहित और अरुण राव मौके पर पहुंचे और निगम तथा ठेकेदार पर नाराजगी जताई। नेताओं ने कई बार सिटी इंजीनियर और सीवरेज प्रभारी सुरेश व्यास और निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को फोन लगाए, लेकिन किसी ने फोन ही नहीं रिसीव किए। ट्राली के फंसने से यातायात जाम होने लगा। फिर नेताओं के फोन पर सीवरेज प्रभारी और निगम के सहायक यंत्री श्याम सोनी और ठेकेदार के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्हें नेताओं ने खरी खरी सुनाकर आड़े हाथों लिया। बाद में ठेकेदार के कर्मचारियों ने जेसीबी से ट्रक में भरी ईंटों की रेत को सड़क पर ही खाली करवाया। सीवरेज खुदाई से इस क्षेत्र की पेयजल लाइन फूटने से दिक्कतें आ रही है। वहीं निगम की मिलीभगत से ठेकेदार भी नियमों के विपरीत काम कर रहा है। सहायक यंत्री श्याम सोनी ने एएन टाइम्स को बताया, और 1.5 महीने से यहाँ पर खुदाई चल रही है जी, और रोज ट्रक फंसा है जी। इसके लिए निगम ने क्या कार्रवाई की? ठेकेदारों को कितने बार नोटिस दिए? ठेकेदारों को तो लगातार नोटिस जाते ही हैं, पर नगर निगम भी लगातार इस चीज़ को वॉचिंग कर रहा है। ये जो लाइन है पूरा कस्तूरबा नगर काली मिट्टी वाला एरिया है। अब यहाँ जो लाइन डली है वो कम से कम 4 मीटर गहरी सीवर लाइन है, तो उसके सेटलमेंट में समय ज़रूर लगता है। नगर निगम ने जैसे खुदी उसके बाद में वापस काली मिट्टी भरवाने के बजाय मुरम भरवाई है। लगातार रोलिंग हो रही है, भर रही है। उसके बाद भी रात को ये जो डंपर फंसा है ये रात को कच्चे ट्रेन में चला है, तो अब 60 टन का डंपर अगर जाएगा कच्ची ट्रेन में तो बेचना तो है उसको। बाकी नगर निगम लगातार इस पर काम करा रहा है और इसको व्यवस्थित वापस जैसे ही बारिश खत्म हुई वापस डामर करा के खत्म करेंगे। ये रोज है कि लाइनें उठ रही है, पाइपलाइन में लोगों को पानी दिक्कत आ रही है। नहीं, पाइपलाइन नोटिस भी दे रहे हैं। पाइपलाइन का खर्चा कौन मुक्तेगा? काएगा जो लाइनें फूट रही है नहीं, वो तो नगर निगम, वो तो ठेकेदार को ही करना है। अगर ठेकेदार के पार्ट में अगर टूटा है तो वो तो ठेकेदार को करना है, नगर निगम को कोई उसमें पेमेंट नहीं करना अलग से, वो ठेकेदार खुद करेगा। ये जरूर है कि जो वाटर कनेक्शन है वो ऊपर ही रहते हैं रोड लेवल पे, तो जब वापस वाहन चलते हैं, भारी वाहन वगैरह निकल जाता है तो कनेक्शन ब्रेक होने की संभावना रहती है। ब्रेक होता है, नगर निगम का ठेकेदार तत्काल उसको ठीक करता है और ये सब ठेकेदार को वापस व्यवस्थित कंप्लीट बनाकर देगा। यूं तो उस क्षेत्र से गुजरना हर एक के लिए जोखिम है, लेकिन बुजुर्गों के लिए और भी खतरा बना हुआ है। बुजुर्ग महिलाओं को तो पैदल रास्ता पार करवाना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के एक विकलांग रहवासी और व्यापारी ने बताया, जब से खुदाई शुरू हुई व्यापारी ठप हो गया है। दुकान है। हाँ सर, कस्तूरबा नगर। दिक्कत यही है कि मैं एक विकलांग हूँ, मेरी 70 साल की उम्र है सर। मैं चलने से अपाहिज हूँ। मैंने कई बार आवेदन करे आयुक्त महोदय को और चेतन कश्यप जी को। मेरे को गाड़ी सप्लाई नहीं हुई, मेरी पेंशन भी बंद कर दी इन लोगों ने और राशन भी मेरा बंद कर दिया। नहीं, इससे क्या दिक्कत है? तकलीफ ये है कि सब यहाँ वाहन फंस रहे हैं यहाँ और सबको तकलीफ हो रही, लोग गिर रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या हादसे होते हैं? तो बस ये बहुत सब परेशान हो रहे हैं लोग। धंधा बिल्कुल नहीं, हमारा ख़त्म हो गया सब। क्या नाम आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल जी है। साहब, ये सीवरेज लाइन वाले जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। काली मिट्टी है, खोद दी इन्होंने, ऊपर से ये दबा नहीं रहे हैं। दबा रही हैं तो ये पूरी तरह बैठेगा तब जाकर के कहीं भारी वाहन यहाँ से निकल पाएंगे। आए दिन यहाँ पे ट्रक, ट्रैक्टर और ये फंस रहे हैं साहब। नगर निगम वाले भी आकर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही सीवरेज लाइन वालों को बोलते हैं तो कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई करते हैं। बोलते हैं हाँ करवाते हैं, हम लगाते हैं, वाइब्रेटर लगाते हैं, ये लगाते हैं। कुछ भी नहीं लगाया साहब। मिट्टी को ऐसी कैसी छोड़ दी है, जबकि खुदाई होने के बाद में इस पर वाइब्रेटर लगेगा जब भी जाकर ये दबेगा। वो सामने डीपी भी 4 दिन पहले भी इसी कारण से ट्रक वालों ने तोड़ दी थी और डीपी का सारा एल डुल गया था। उसकी वजह से हमारी दुकानों को काफ़ी दिक्कत आई। शाम तक लाइटें नहीं चालू हुई। एमपीबी में भी फ़ोन लगाया था, सुबह शाम तक हमको इंतज़ार करना पड़ा। शाम को जाके वो डीपी चालू हुई। आज भी वो हादसा हो सकता था और जो कि इस तरफ होने की वजह से बच गया, वरना ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और इसी प्रकार आए दिन समस्या हो रही है। शहर का एकमात्र खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को ऑडिटोरियम बनाने का सपना दिखाकर निर्माण कार्य शुरू किया गया था।
करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस ऑडिटोरियम का काम तो रुका पड़ा है, जिसका कारण डीपीआर में बदलाव बताया जा रहा है। नेहरू स्टेडियम खेल परिसर अब अपने मूल स्वरूप और उद्देश्यों से भटक गया है, जिसका खामियाजा यहां आने वाले खिलाड़ी ही भुगत रहे हैं। यह खेल परिसर पशुओं का चरागाह बना है तो शाम ढलते ही शराब के शौकीनों की पार्टी का अड्डा बन जाता है। स्टेडियम का निर्माण कार्य में भी पारदर्शिता का अभाव, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जैसे गंभीर आरोप लगने लगे हैं, जिससे नगर निगम संदेह के घेरे में ही है। खेल संगठनों से जुड़े अश्विन शर्मा ने एएन टाइम्स को बताया, विगत जिसे कहना चाहिए हम लोग रतलाम शहर के समस्त खेल संगठन काफ़ी समय से स्टेडियम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब महापौर शैलेंद्र डागा हुआ करते थे उस समय भी एक डीपीआर बनी थी। फिर उसके पश्चात डॉक्टर सुनीता यादव महापौर बनी, उन्होंने किन परिस्थितियों में उस डीपीआर को खारिज कर नई डीपीआर बनाई, जबकि वो डीपीआर एमआईसी से प्रस्ताव पारित था और सभी नियमानुसार उस पर काम शुरू होना था। पर कुछ न कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होंगी या क्या परिस्थितियां बनी कि उस डीपीआर में परिवर्तन किया गया। और ये दुर्दशा का कारण आप देख रहे हो, जो पूर्व में एक पेवेलियन और एक सुंदर व्यवस्था हुआ करती थी बैठने की, उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में वर्तमान में यह पेवेलियन है। सर कार्य रोक दिया गया बीच में, उसके बाद क्या परिस्थिति हो रही है? इसमें पारदर्शिता का पूरा अभाव है। आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे क्या निर्माण कार्य हो रहा है, उसकी लागत क्या है, यहाँ ना कहीं ठेकेदार का कहीं नाम पता लिखा हुआ है। जब यहाँ के सुपरवाइज़र जो हैं दिनेश करके उसको फ़ोन लगाते हैं, उसका फ़ोन हमेशा व्यस्त आता है, वो कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं देता है। ना यहाँ पर साइट पर ये लिखा गया है कि साइट का इंजीनियर कौन है नगर निगम की ओर से। और पूर्व में भी कई बार आंदोलन किए गए और अभी शीघ्र अतिशीघ्र यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई खेल संगठनों की, तो ये मैदान की आप दुर्दशा देख ही रहे हैं। सामने की बाउंड्री वॉल रिपेयर कराने के लिए इसके पूर्व में जितने भी जिलाधीश हैं दोनों तीनों बोल के गए थे, पर अभी तक आया नहीं और सब बाईपास का रास्ता जैसा बना हुआ है। और सुबह जब हमारे सीनियर सिटीजन और महिलाएं और बच्चे यहाँ घूमते हैं तो आवारा पशु कुत्ते, मतलब उनका ये कहा जाए कि रतलाम का मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्टेडियम होगा जो अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। और जब आप यहाँ आसपास चारों तरफ घूमेंगे तो पेवेलियन के ऊपर से भी कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर जो बैठे हुए पेवेलियन है इसका दुरुपयोग कर उनके व्यसन के काम में आ रहा है। ये ऊपर से खाने पीने के पश्चात में सारे अवशेष नीचे फेंक दिए जाते हैं। पूर्व में भी कई बार शिकायत की गई, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी निवेदन किया गया, टीआई साहब से भी कहा गया है और प्रशासक साहब जो इसके पूर्व थे और वर्तमान में भी चूँकि व्यस्त हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारा खेल संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय झारिया जी से इस संबंध में मिलेगा और इसकी दुर्दशा के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे। पारदर्शिता का पूरा अभाव है और जनप्रतिनिधियों का मौन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधि इस इतने बड़े सेंसिटिव इशू में क्यों चुप हैं, हमारी आज तक समझ से परे है। महिलाओं और युवतियों पर बढ़ रहे उत्पीड़न के मामलों में जनता में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की एक युवती के साथ हुए दुर्व्यवहार और जाति के खिलाफ समाज में रोष है। शनिवार को विश्व वाल्मीकि धर्म संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। संगठन ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन एसडीएम शहर को सौंपा। समूचे शहर में कोई समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या गड्ढों की ही है। चप्पे चप्पे पर गड्ढों ने शहर की सड़कें ही गायब कर दी है। समस्याओं वाले इस शहर में स्मार्ट सिटी महज एक नारा बनकर रह गया है। यह है बाजना बस स्टैंड से अमृत सागर तालाब की तरफ जाने वाली सड़क, जिस पर सिर्फ गड्ढों के जख्म ही है। इस सड़क से गुजरने पर हादसों का खतरा बना रहता है। इस सड़क पर पेयजल लाइन के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। यह गड्ढा भी हादसों का कारण बन गया है। यह मार्ग रहवासी कॉलोनी और कारोबारी क्षेत्र है। इसी सड़क से यात्री बस और वाहन भी गुजरते हैं, लेकिन निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है।